हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि गणेश जी का विसर्जन किस तरह से करना है। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि गणेश जी का विसर्जन किस तरह से किया जाता है और एक ही कमेंट का बार में रिप्लाई करना, तो मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ सेपरेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गणेश जी का विसर्जन किस तरह से करना है। गणेश जी को लाते हैं हम गणेश चतुर्थी वाले दिन और 10 दिन के लिए रखते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। 10 दिन के लिए रखा जाता है घर के अंदर और फिर 10वें दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जो गणेश जी महाराज है, उन्होंने ऋषियों की मदद के लिए, जब वो तपस्या कर रहे थे उस टाइम पर उनकी मदद के लिए बिना खाए पिए 10 दिन तक उनकी रक्षा करी थी। जिसकी वजह से जब ऋषियों ने अपनी तपस्या ख़त्म करी, अपनी पूजा ख़त्म करी, उसके बाद में जब ऋषियों ने अपनी आंखें खोली और देखा कि गणेश जी ने बिना कुछ खाए पिए इतनी हमारी मदद करी है, इतनी सेवा करी है, तो उसी समय ऋषियों ने जो है उनको आशीर्वाद दिया और साथ ही 10 दिन तक उन्हें अपने पास रख कर उनकी सेवा करी, उनको भोग लगाए, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए। तभी से ये वाली जो प्रथा है वो चलने लग गई कि गणेश जी को 10 दिन के लिए रखा जाएगा, घर के अंदर लाया जाएगा और उसके बाद में उन्हें घर के अंदर रखने के बाद में उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। तो अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। अब कुछ लोग हैं जो 3 दिन के लिए लाते हैं, कुछ होते हैं जो 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, सवा महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 1 महीने के लिए ऐसे लेकर के आते हैं। तो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम अगर हम तीसरे दिन विसर्जन कर रहे हैं, तो अगर आप तीसरे दिन विसर्जन कर रहे हैं तो देखिए, जब आप पहले दिन लेकर आते हैं तो आधा दिन तो आपका ऐसे ही हो जाता है, तो 2.5 दिन हुए, तो आप एक तरह से तीसरे दिन नहीं कर रहे होते हैं, 2.5वां दिन हुआ होता है आपका। और इसी तरह से मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर हम लोग है 1.5 महीने के लिए रख रहे हैं तो फिर हम किस दिन विसर्जन करें। तो देखिए, अगर आप 1.5 महीने के लिए रख रहे हैं और फिर विसर्जन कर रहे हैं, तो विसर्जन का मतलब क्या होता है। विसर्जन का मतलब होता है कि जो इंसान आया है इस दुनिया में, उसे एक ना एक दिन जाना ही है। तो आने का और जाने का जो समय होता है वो किसी के भी हाथ में नहीं होता है। जैसे मैं अब इस दुनिया में आ गई हूँ तो मेरे आने का समय निश्चित है कि हाँ, मैं 6 मई को आई हूँ, लेकिन मेरे जाने का समय कोई निश्चित नहीं है। इसी तरह से किसी के भी जाने का समय निश्चित नहीं होता है, इसलिए कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता है जब विसर्जन किया जाता है। अगर आप गणेश चतुर्थी वाले दिन लाए हैं और पूरे 10 दिन के लिए रख रहे हैं, तो आप अनंत चतुर्दशी वाले दिन शाम के टाइम आप विसर्जन कर सकते हैं। वैसे शाम को सूर्य ढलने से पहले ही विसर्जन करना चाहिए, मतलब कि 4-5 बजे तक विसर्जन कर देना चाहिए। टाइम सीमा यानी कि सूर्य नारायण भगवान के डूबने से पहले विसर्जन करते हैं, ये ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है कि हमें किस दिन विसर्जन करना है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं कि विसर्जन किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप उनकी पूजा करिए, जैसे आप डेली कर रहे हैं। उनको दुर्वा से स्नान कराइए, उन्हें भोग लगाइए, उनकी आरती कीजिए, फूल माला वगैरह चढ़ाइए। ये सब कर लेने के बाद में उनको जैसे हम विदा करते हैं, जब आपने देखा होगा शादी होती है तो उसके बाद में हम विदा करते हैं तो गुलाल लगाते हैं। विदा हमारे यहाँ हिंदुओं में, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब विदाई होती है तो गुलाल लगाया जाता है, गुलाल से रंगा जाता है, अपने ही रंग में रंग लेना मतलब कि। तो उन्हें पहले गुलाल लगाइए, अपने घर के सारे सदस्यों के गुलाल लगाइए, खुद के भी गुलाल लगाइए। उसके बाद में उनके कान में आपकी जो भी विश है उस विश को पूरा करने के लिए उनसे मन्नत मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आपको यहाँ पे इतने दिन के लिए स्थापित किया था। अगर आप मेरी पूजा सेवा से प्रसन्न हैं, अगर आप हमारे घर में रहे, आपने सब कुछ देखा, आपको खुद को भी मालूम है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है ज़रूरत, तो आपको ऐसा लगता है कि हमने आपकी सेवा पूजा बड़े ही मन से, भाव से, प्यार से की है, तो आप हमारी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस तरह से आपको उनके कान में बोलना है। ऐसे ही आपको चूहे के कान में बोलना है कि जिस तरह से आप इस साल गणेश जी महाराज को हमारे घर पर लेकर आए, इसी तरह से अगले साल भी आप हमारे घर पर हंसते खेलते गणेश जी महाराज को हमारे घर पर लेकर आइएगा। इस तरह से आप गणेश जी महाराज और चूहे यानी मूषक जी के कान में आपको बोल देना है। इतना बोल देने के बाद में आपको उन्हें वहाँ से उठाना है। उठा लेने के बाद में एक प्लेट में या चौकी पर आपको उनको रख लेना है। उसी के साथ में जो मालाएं हैं सारी, जो आपने दुर्वा चढ़ाई है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि जो रिद्धि सिद्धि रखी है उनका क्या करना है, उन्हें मंदिर में रखना है या विसर्जन करना है। तो देखिए,
जहाँ पति होगा वहीं पत्नी होंगी। तो रिद्धि सिद्धि जो है वो गणेश जी की पत्नी है। तो अगर गणेश जी का विसर्जन हो रहा है तो दोनों जो रिद्धि सिद्धि हैं उनका भी आपको विसर्जन करना होगा। इसी तरह से जब जो आप मुझसे पूछा जाता है कि लोटे के अंदर जो सामान है उसका, और नारियल है उसका, और लोटे के अंदर जल है उसका क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का हमें विसर्जन करना है। जो आप फल चढ़ा रहे हैं डेली की डेली, वो आप प्रसाद के रूप में खाइए, क्योंकि आप वो भोग लगा रहे हैं। तो भोग लगाने के बाद में किसी भी चीज़ का हम भोग लगाते हैं, जैसे हम कृष्णा को भोग लगाते हैं, फिर वो कृष्णमय हो जाता है हमारा। जैसे मैं कहती हूँ कि हर इंसान को कृष्णटेरियन होना चाहिए, ना वेजिटेरियन बनिए ना नॉन वेजिटेरियन बनिए, बनना है तो कृष्णटेरियन बनिए। तो इस समय हमें बनना है गणेशटेरियन। तो गणेशटेरियन है हम, तो जो गणेश जी खा रहे हैं उसे हमें भोग के रूप में खा लेना है। तो फलों को हमें खाना है, और हम जो कलश की स्थापना कर रहे हैं, नारियल रख रहे हैं, एक तरह से हम वहाँ पे जल देवता की स्थापना कर रहे हैं। तो जल देवता को हम खाएंगे क्या? नहीं ना। तो हमें उन सब चीज़ों का विसर्जन करना है। तो विसर्जन जो है हम अब तक नदियों में करते हुए आ रहे थे। वैसे मैं आपको सच बोलूं तो अभी कुछ सालों से सरकार ने मना ही कर दिया था कि नदियों में विसर्जन नहीं होगा। तो घर में ही हम तो क्या करते थे, जो एक तरह से धंधा हो गया है ये भी आजकल, पूजा पाठ भी। तो क्या कर रहे थे कि कुछ लोग ना एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया था, मैं अपने आगरा की बता रही हूँ। तो एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया था और समर से पानी डाल लिया। समर से पानी डालने के बाद में वहाँ पर मतलब कि कुछ लोग एक टीम सी बना ली। टीम बना लेने के बाद में और फिर जो भी आ रहा था गणेश जी की विसर्जन करने, तो पैसे लेकर के 101, 501 ऐसे मूर्तियों को, मतलब छोटी मूर्ति तो कम पैसे, ज़्यादा बड़ी मूर्ति तो ज़्यादा पैसे, ऐसे लेकर के और विसर्जन कर रहे थे। तो ये एक तरह का धंधा बन गया था, मतलब किसी नदी में तो नहीं कराना। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी पहले भी बंद हो गया था, और अब कोरोना की वजह से तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो अब हमें घरों में ही, अपना घर के अंदर ही विसर्जन करना होगा। तो देखिए, अगर आपके घर के बाहर अगर कोई पार्क है, गार्डन है, तो आप उसके अंदर एक गड्ढा कीजिए गणेश जी के साइज का, उसके अंदर पानी भरिए और फिर उसके अंदर गणेश जी का विसर्जन कर दीजिए। साथ ही आप नारियल, फूल माला और दूर्वा जो भी है, रिद्धि सिद्धि है, और जल के लोटे के अंदर जो भी सामान था, वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर विसर्जित कर दीजिए। आपको मंत्र बोलते रहना है, गण गण पताये नमः, या फिर अगर आप बहुत सारे लोग हैं तो आप गणेश जी का जयकारा भी लगा सकते हैं, बप्पा मोरया, ये वाला जो है, ऐसे आप कुछ भी, मतलब आप उनका नाम लेते रहिए। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ। तो इस तरह से आपको वहाँ पे विसर्जन करना है, और विसर्जन करने के बाद में फिर अगले दिन आपको वहाँ पे कोई बीज, किसी भी प्लांट का बीज आपको डाल देना है। फिर आपकी जो भी विश है उसको आप बढ़ते हुए देखिएगा। देखिए, घर के अंदर हम गणेश जी को लेकर के आते हैं। मैं तो सही बताऊँ ना, अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता गणेश जी को विसर्जित करना। मेरी तो आंखों में ही आंसू आ जाते हैं जिस दिन गणेश जी को लेकर जाते हैं और उनका विसर्जन करते हैं ना, उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम एक गणेश जी को लेकर के आते हैं, अपने एक छोटे से बच्चे की जैसे लेकर आते हैं, उन्हें अपने घर में स्थापित करते हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं और फिर उनको विसर्जित कर देते हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कि उनका विसर्जन किया जाए, लेकिन वही है ना कि ये तो एक विधि है जो हमें करनी ही है, और वही है कि इंसान आया है तो उसे जाना भी है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो हमें होना ही चाहिए। तो मैं ये पहले से ही मानती थी कि नदियों को ख़राब नहीं करना चाहिए। जब पहले समय में जो था, आटे के गणेश जी बनाए जाते थे हल्दी मिला करके, और फिर उनको यमुना नदी है या किसी नदी में प्रवाहित किया जाता था। इससे क्या होता था कि जो नदी के अंदर है या पवित्र नदियाँ हैं, उनके अंदर जो जलीय जीव जंतु होते हैं, मछली वगैरह होती है, उनको खाना मिल जाता था, नदियाँ ख़राब नहीं होती थी। फिर चलने लग गए प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी, तो इससे ना नदियाँ ख़राब होने लग गई, गंदी होने लगी, पानी गंदा होने लग गया। जब हम इस तरह से गंदगी फैलाते हैं ना, तो आप किसी का कुछ नहीं ले रहे हैं, आप खुद का वाटर एलिमेंट को ख़राब कर रहे होते हैं। आप अपने जलीय, आप बोलते हैं ना कि हम लोटा कौन सी डायरेक्शन में रखें, जल की दिशा कौन सी है, ये दिशा। आप जब नदियों में प्रवाहित करते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, उस टाइम पर आप ये नहीं सोचते कि हम अपना जल तत्व गंदा कर रहे हैं, अपना जल तत्व जो है उसको ख़राब कर रहे हैं। तो उस टाइम भी आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको जल तत्व ख़राब नहीं करना है। खैर, अब तो सरकार ने ही बंद कर दिया है, तो अब तो वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप घरों के अंदर भी जल को कम से कम वेस्ट कीजिए। अगर आप गिलास में पानी भी लेते हैं ना, तो अगर आपकी आदत है ना इतना सा पानी छोड़ने की, तो उस आदत को छोड़ दीजिए। अगर आपको इतनी प्यास है ना, तो इतना ही पानी लीजिए। पानी को कभी वेस्ट मत कीजिए। आप अपने जल तत्व को ख़राब कर रहे होते हैं उस टाइम पर। जो हमारे जल देवता हैं वो बुरा मानते हैं कि मुझे क्यों छोड़ दिया।
तो हमें कभी भी जल देवता का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर पानी लिया है तो उसे पूरा पीना चाहिए, या फिर कम ही लीजिए, या फिर आकर के पिए, झूठा नहीं हुआ है तो और कोई भी पी सकता है। तो इस तरह से पिया कीजिए पानी। तो मैं बोल रही थी कि इस तरह से आप जो है विसर्जन कर सकते हैं। और आप दूसरे दिन जो है वहाँ जा कर के और बीज बो दीजिए। अगर उधर स्पेस है थोड़ा सा, मतलब पूरा गड्ढा नहीं भर पाया है, तो थोड़ी मिट्टी और डाल करके और उसको कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आप खुद ही सोचिए, जो आप प्लांट है, आपकी विश है, आप उस प्लांट को अपनी विश समझिए। और जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो होगा ना, तो आप देखिएगा कि आपकी विश भी पूरी होगी। समझिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आपने बिजनेस चलाने के लिए भगवान जी से प्रार्थना की है और फिर विसर्जन कर दिया, फिर वहाँ प्लांट लगाया। जैसे जैसे वो ग्रो करेगा ना प्लांट, वैसे वैसे आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। तो आप इस तरह से करिए। अगर आपके गार्डन में या आपके घर के बाहर या आपके यहाँ गार्डन नहीं है, तो आप किसी टब के अंदर उनका विसर्जन कर दीजिए। फिर उसके बाद में एक गमला ले आइए, उस गमले के अंदर उसको डाल दीजिए नेक्स्ट डे, और उसके अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी और डाल दीजिए, बीज डाल दीजिए, और उसके बाद में फिर प्लांट जो है वो ग्रो होगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस साल विसर्जन कर सकते हैं। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि विसर्जन किस तरह से करना है। और आप ये मत सोचिए कि हमें पाप लगेगा। ऐसी बहुत सारी प्रथा हैं जिसका खंडन हुआ है, और ये इसमें कोई भी पाप नहीं है, कोई भी आपको पाप नहीं लगने वाला है। क्योंकि खुद ही सोचिए ना कि हम एक गणेश जी हैं, उनको लेकर के आए हैं और फिर उनसे हम कोई विश मांग रहे हैं। और गणेश जी जो है हमारी रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता है, हमें बुद्धि भी देते हैं। वो उनका शरीर जो है वो हमें शिक्षाएं देता है। उनसे अगर हम उनकी तस्वीर को देखते हैं ना, तो हमें समझ में आएगा कि वो हमें कितनी सारी चीज़ें सिखाते हैं। उनके हाथों में लड्डू होता है, वो बताते हैं कि हमें मीठा बोलना चाहिए। उनके शरीर के अंदर सांप बंधा हुआ होता है, पाश बंधा होता है, जो हमें बताते हैं कि हमें जागरूक रहना चाहिए। पाश जो पाश होता है वो हमें बताता है कि हमें हमारे अंदर प्रखरता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को जो है हमें किस चीज़, मतलब हम होता है ना कि कोई काम नहीं होता है या हमसे कुछ चीज़ छूट जाती है तो हम रोते रहते हैं। तो पाश क्या करता है, एक रस्सी होती है, आगे गोला गोला होता है, हम रस्सी को फेंकते हैं, पाश को फेंकते हैं, वो पकड़ता है, फिर खींचते हैं। तो इसी तरह से हाथ में लड्डू होता है जो हमें मीठा बोलना सिखाता है। सून मतलब कि जो भी आने वाला खतरा है उसे पहले से ही भांप लेना। इसके अलावा उनके दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग होते हैं। मतलब कि आप बाहर से कैसे भी दिखते हो, काले हैं, गोरे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आपका मन जो है वो हमेशा साफ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ऐसे उनके जो दांत हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं। कहते हैं ना कि जो हाथी है उसके दांत बड़े कीमती होते हैं। तो यहाँ पे दांत कीमती का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर जो है अमीरीपन दिखा रहा है, नहीं। उन्होंने अपना दांत तोड़ करके महाभारत लिख दी थी। मतलब कि जो आपके अंदर गुण हैं, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उन स्किल्स का यूज़ कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उस क्वालिटीज़ का उसके अंदर यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी तरक्की हो। गणेश जी महाराज का पेट बड़ा सा होता है, मतलब कि आपसे कोई भी कुछ भी बात कह रहा है उसको आप अपने पेट के अंदर समाहित रखिए। उनके कान बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि आप गुड लिसनर बनिए। और साथ ही जो कान होता है उसके बीच में बड़ा सा माथा होता है, उनका बहुत बड़ा माथा होता है। मतलब कि यहाँ से सुनने के बाद में यहाँ से हमें बातें निकाल देनी चाहिए, लेकिन बीच के अंदर बुद्धि होती है, वो बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। जो बातें आपको दिमाग के अंदर रखनी है वो बातें आप रखिए, और बाकी की बातें जो है उन्हें निकाल दीजिए। उनकी आंखें छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि हम जब भी दूर का देखते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती है ना, मतलब दूरदर्शी बनिए। तो गणेश जी महाराज की तो पूरी प्रतिमा ही हमें शिक्षा देती है। तो आज इस बार गणेश जी महाराज से हमें शिक्षा लेनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, तथास्तु मतलब कि उनके जैसा बन जाना है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको विसर्जन किस तरह से करना है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी, राधे राधे, जय गणेश।